कन्हैया कुमार जिस प्रकार से आक्रमण बोलते हैं उन तमाम सत्ताधारी पार्टियों पर और सामने वाले को एकदम साइलेंट करा देते हैं। और बिहार में परेशानी तो है विपक्ष के नेताओं को, राजद और कांग्रेस में जो स्थापित नेता हैं उनको परेशानी तो होगी ही होगी। और कन्हैया पढ़ल ज्यादा, हाँ, काबिल ज्यादा, बिल्कुल होनहार ज्यादा, वो तो सब जानता है, इसके लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के बाबूजी के दम पर वो देश भर में वो नहीं जाने गए, वो अपने दम से जाने गए हैं। खास करके कन्हैया से परेशानी है। कन्हैया को लाइमलाइट मिल गया तो उनके आका जो है लाइमलाइट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दिल्ली से जो कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी आई है, हाँ, बिहार वाले कृष्ण और कन्हैया का भविष्य चौपट करके जाएगी। खतरे में है, खतरे में है। वैसे हम कन्हैया कुमार के प्रवक्ता हैं नहीं, मगर अगर उनके पीछे अगर कुछ भी लोग हैं तो वह कन्हैया की अपनी जीत है। देखिए 2005 से पहले ना 2005 के बाद कांग्रेस में कुछ था जी, आप तो सब जानबे न करते हैं। 2005 के बाद कांग्रेस में क्या था, कुछ नहीं। लेकिन जब से कन्हैया कुमार आए हैं गजबे जोश हो गया है कांग्रेसी के अंदर। क्या नेता क्या कार्यकर्ता सब जो है जोश में आ गया है, गर्दा मचेले है। बितिहरबा से कन्हैया कुमार का जब से निकला है यात्रा, पलायन रोको नौकरी दो, उसके बाद बिहार की राजनीति में गजब का जो है एक भौचाल जिसको कह सकते हैं, भौकाल कह सकते हैं, भौकाल आया है। लेकिन उसके बाद एक धड़ा जो है नेताओं का या फिर कह लीजिए तो कार्यकर्ताओं का, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, या फिर कह लीजिए तो पत्रकारों का, जो लगातार कन्हैया की यात्रा पे सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि कन्हैया का यात्रा फेल है। कन्हैया की यात्रा में 300 आदमी रहता है। अरे महाराज, पैदल चल रहा है वो लोग, तो पैदल चल रहा है तो 300 आदमी चल रहा है तो कम है। रविकांत भाई हमारे साथ हैं चर्चा के लिए, और तमाम जो लोग कन्हैया की यात्रा को फेल बता रहे हैं, आज हम उसी पे बात करते हैं। रविकांत जी, क्या लगता है, पैदल चल रहे हैं कन्हैया, उसके बाद भी उनके साथ 300 लोग चल रहे हैं जी, तो कोनो गाड़ी से थोड़े चल रहे हैं जो कि भर देंगे। रैली गांधी मैदान में निकला हुआ है, पैदल ही यात्रा न है, तो 300 आदमी है तो बहुत है। लोग कह रहा है कि विरोध कौन कर रहे हैं? कुछ राजद के समर्थित पत्रकार, कुछ राजद के समर्थित नेता और कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं जो अंदरूनी रूप से विरोध करवा रहे हैं, इसलिए कि उनको लग रहा है कि कन्हैया बैरंग वापस चल जाएंगे, यात्रा को फेल हम लोग बता देंगे, बैरंग वापस कर लेगा शीर्ष नेतृत्व, और हम लोग जो चांदी काट रहे थे वो चांदी काटते रहेंगे। बात यहाँ ही है। देखिए, बात यह है कि कई लोग अंदर खाने से तो विरोध है ही। बिहार में विपक्षी नेता का जो विपक्ष के नेता कन्हैया देश भर में माने जाते हैं, जिस प्रकार से वह बोलते हैं और जिस प्रकार से वह सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हैं, तो कन्हैया का फेस तो देश भर में है। और बिहार में परेशानी तो है विपक्ष के नेताओं को, राजद और कांग्रेस में जो स्थापित नेता हैं उनको परेशानी तो होगी ही होगी निश्चित तौर पर। कन्हैया कुमार जिस प्रकार से आक्रमण बोलते हैं उन तमाम सत्ताधारी पार्टियों पर और सामने वाले को एकदम साइलेंट करा देते हैं, तो समझ सकते हैं कि कन्हैया जब बोलते हैं तो वो कई मानक को तोड़ते हैं। वो अपनी ही पार्टी के, अपनी ही नेताओं को केवल चुनौती, विपक्ष के नेताओं को ही चुनौती नहीं देते हैं, अपनी ही पार्टी के अपने ही नेताओं को के लिए भी परेशानी का विषय है। तो वही बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि कन्हैया केवल कांग्रेस के नेताओं के लिए टेंशन का विषय नहीं है। राजद में जो नेता पुत्र हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि राजयोग उन लोगों के पिताजी लिख कर ही गए हैं या लिख कर ही हैं, सेटल कर रहे हैं उनकी राजनीति। तो कन्हैया को तो भाई कोई राजनीतिक सेटलमेंट तो नहीं ना मिला है। तो बीते एक दशकों में वो 9 साल पहले चर्चा में आए और वहां से उठ करके आज यहाँ पर हैं। तो अब उनके पीछे अगर 1-2 लोग भी अगर ज्यादा चल रहे हैं तो यह उनकी जीत है। वैसे हम कन्हैया कुमार के प्रवक्ता हैं नहीं, मगर अगर उनके पीछे अगर कुछ भी लोग हैं तो वह कन्हैया की अपनी जीत है, उनके बाबूजी की जीत नहीं है। किसी के बाबूजी के दम पर वो राजनीति में नहीं है, करके उन लोगों किसी के बाबूजी के दम पर जेएनयू में जीत कर नहीं आए, और किसी के बाबूजी के दम पर वो देश भर में वो नहीं जाने गए,
वो अपने दम से जाने गए हैं, खास इसीलिए करके कन्हैया से परेशानी है। खास करके उन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रहा है हाँ। जो दलित के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, दलित के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको तकलीफ हो रहा है। जो दलित के नाम पर अपनी रोजी रोटी माइक लेकर निकल गए हैं सड़क पर, और दलित चिल्ला के रोजी अपना देखिए, अपना घर भर रहे हैं, और उनको तकलीफ हो रहा है। कारण क्या है वो भी देखिए, बताते हैं। अब किसी के जवाब देने के लिए तो हम लोग हैं नहीं। हाँ। ठीक है, हम लोग ये चर्चा का विषय है कि कन्हैया कुमार की यात्रा पे कितने लोग हैं, नहीं लोग हैं। तो जो लोग इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग वर्ग है, बातें हैं। मगर जो कन्हैया की तुलना या कन्हैया के जो उन्हीं के पार्टी में जो आपने कहा कि या राजद में या इसमें कांग्रेस में, तो भाई उन लोगों को परेशानी निश्चित तौर पे है। अब कन्हैया कुमार का यह सभा है, यह अभी ऐलान नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से कि कन्हैया कुमार ये करने जा रहे हैं। जैसे वो एक बार 5 साल पहले संविधान बचाओ यात्रा किए थे, तो वो था कि कन्हैया कर रहे हैं, जो गांधी मैदान में कन्हैया के नाम, ये वाला नहीं है। मगर केंद्र बिंदु फिर भी कन्हैया है, क्योंकि कन्हैया से परेशानी का विषय ही है कि जैसे ही जो उनके समकक्ष जो नेता हैं उम्र वाले, उनको परेशानी होना तय है, क्योंकि वो जब बोलेंगे तो लोग उनको ज्यादा सुनेंगे। यहाँ के वर्तमान नेता पुत्रों को और नेताओं को विपक्ष में नहीं सुनेंगे। देखिए, कन्हैया को सुना जाएगा। एगो पोस्ट पढ़े थे हम सोशल मीडिया पे, उसमें लिखा गया था कि कांग्रेस दलितों के नाम पे राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण है, फलना अध्यक्ष सवर्ण है, फलना नेता सवर्ण है, चिल्ला नेता सवर्ण है, खाली सवर्ण नेताओं की गिनती कराई गई थी उस पोस्ट में। पोस्ट किनका था? अब देखिए, उनको तकलीफ इस बात का नहीं हो रहा है कि मैंने सवर्ण, बाकी सभी लोग वहाँ सवर्ण है, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण है, गिनती गिनाई गई थी। उनको दिक्कत ये हो रहा है कि कन्हैया यहाँ आ गए तो उनके जो आका हैं, ठीक है, अगर कन्हैया को लाइमलाइट मिल गया तो उनके आका जो है लाइमलाइट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दलित का नेता अगर कांग्रेस बन गया, दलित पार्टी अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, बाकी सभी पार्टियों को छोड़ के, तो उनका रोजी रोटी पे असर हो जाएगा। तो सवर्ण चिल्ला रहे थे। अच्छा, सवाल है कि गठबंधन कब से है आरजेडी के साथ कांग्रेस का? हैं? लंबे समय से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अभी अखिलेश सिंह हैं, वो कब से हैं प्रदेश अध्यक्ष? ठीक है, गठबंधन में है, उन्हीं की मर्जी से बना है। जबकि राज्यसभा भी लालू जी बोले, राज्यसभा भी लालू जी भेजवाए हैं, राजद में रहे भी हैं, केंद्रीय मंत्री तक जखनी सवर्ण नहीं थे। लेकिन जैसे ही कन्हैया का एंट्री हो गया बिहार में, तो सभी सवर्ण हो गया। देखिए, बात वो नहीं है, अखिलेश सिंह से डर नहीं है तेजस्वी यादव को। तो यही कह रहे हैं, बात यहाँ पे डर नहीं था, सीधा सीधी बात, अब डर हो गया। अब डर इसलिए हो गया क्योंकि कन्हैया उसी उम्र के हैं, और कन्हैया पढ़ल ज्यादा, काबिल ज्यादा, बिल्कुल होनहार ज्यादा, वो तो सब जानता है, इसके लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम फिर से वही बात बोल रहे हैं कि कन्हैया जब बोलेंगे और भी कोई विपक्ष का नेता बोलेगा तो कन्हैया का ज्यादा सुना जाएगा। यही इसी बात का डर है कि कन्हैया कहीं नेता न बन जाए। नेता बन कुछ जाए, नेता हुआ ये है, नेता बनाना नहीं। बिहार के, हाँ, बिहार में कहीं ना, बिहार में ही मेरा बेटा का दुकानदारी पे बट्टा लगा दे, इस बात का डर है। इस बात का डर नहीं है कि कन्हैया कुमार क्या बन जाए। कन्हैया कुमार तो जो है वो है, बिना विधायक और सांसद रहे हुए इतना आदमी उसको, कन्हैया को ये कर रहा है, भाजपा के प्रवक्ता तक उनसे थोड़ा सा ये हो जाते हैं। और जिस तरह से वो मुखर आवाज में बोलते हैं। अब तो कुछ लोग कन्हैया का विरोध जानते हैं, कहा कर रहा है, कहा कि उसको कांग्रेस पैसा नहीं दिया, न्यूज चलावे लगी। ये सब क्या बात है? सही बात बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहा है भाई, कह रहा है कि भाई हमको उसको पैसा दिया गया, चिल्ला को दिया गया, खास करके लिखा है, हमको नहीं दिया गया। तो न्यूज नहीं चलाएगा, विरोध करेगा, हो सकता है। आजकल अब ऐसा चल चुका है कि अब वो सब चीज पे अब कमेंट करना उचित नहीं है। मगर बात है कि यात्रा वाली बात है ना, नौकरी देने की बात है, बेरोजगारी मिटाने की बात है, पलायन रोकने की बात है, इस यात्रा के जरिए संदेश देने की। तो भाई पहली बात तो कि यात्रा कन्हैया का नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी कन्हैया में क्यों चर्चा में है? वो चल रहे हैं तो चर्चा में है। सोचिए कि आखिर उस युवा में कुछ तो क्षमता है, तभी तो वो हैं। इस बात से इनकार आप कैसे कर दीजिएगा? इस यात्रा से यह भी एक संदेश जा रहा है कि ये कन्हैया के बहाने कांग्रेस, या जो केंद्र की कांग्रेस है, सेंट्रल की कांग्रेस है, वह दबाव तो नहीं बना रही है राजद के ऊपर कि ज़्यादा सीट लाओ, नहीं तो हमको नेता मिल गया है, अब तू अपना देख। ये विषय यहाँ यह है, खेला यहाँ यह है जिस बात से पूरी बिहार की विपक्ष डरी हुई है।
पूरा बिहार का। सत्ता पक्ष नहीं, सत्ता पक्ष को कन्हैया चुनौती नहीं है। नहीं, विपक्ष के लिए चुनौती है। देखिए, वो भाजपा जदयू का तो जो है वो है, हाँ। कन्हैया का तो बोलना काम है उसके खिलाफ, हाँ, मोदी के खिलाफ, संघ के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। मगर डर ये है कि अब जब बिहार में ये आके अड्डा गाड़ देंगे हाँ। तो यहाँ पर एक कुलबुली लेगा किसको? नेताओं पुत्रों को। साफ साफ बातें हैं, हाँ। मोटा मोटी एकदम लिख लीजिए। कृष्ण माने दिल्ली से जो कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी आई है, हाँ, कोई बिहार वाले कृष्ण और कन्हैया का भविष्य चौपट करके जाएगी। खतरे में है, खतरे में, खतरे में है। वो थोड़ा नीचे हो जाएंगे, हाँ। चौपट नहीं होगी मगर थोड़ा नीचे होंगे। खैर इतना बना ही दिए कि पटिया तो जीवन भर दुकान नियत प्राइवेट कंपनी तो यहाँ पार्टी है, जाती है और पार्टी के नाम पे चल रहा है, तो वो लोग का चलते रहेगा, उसमें वो अथी नहीं है। वो लोग जानता है कि घर से सब कुछ। लेकिन जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं रविकांत भाई, हाँ, जहाँ पहुँचना वो चाह रहे हैं, ठीक, कृष्ण और कन्हैया, वहाँ तक तो अगर ये कृष्ण और कन्हैया अगर अड़ गया तो वो कृष्ण कन्हैया को वहाँ तक तो नहीं ना पहुँचने देगा। हाँ, कैमरा के पीछे हम लोग का दिख भी रहा है। हाँ, है? निश्चित तौर पर यहाँ पर बात वहीं आ जाती है कि कन्हैया तो भाई तेजस्वी यादव के लिए तो परेशानी है, इस बात में हमको ये नहीं। अब कोई कहेगा कन्हैया विधायक नहीं बना है, संसद नहीं बना, अरे तो बिना विधायक और संसद बने तो यहाँ ये हाल है, परेशानी हो जा रहा है। माने हम लोग कह सकते हैं कुल मिला के कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ठीक है, जो उछल रहे थे बहुत ज्यादा, उन सभी के पिछवाड़े में कन्हैया को भेज के पेट्रोल डालने का काम कर दिया। हाँ। अब आप ऐसा बात बोलेगा, हम वो सब नहीं बोलेंगे, मगर हाँ परेशानी कन्हैया के आने की वजह से निश्चित तौर पर वहाँ है, ये तय बातें हैं, ये तय बातें हैं। और साथ ही और भी कई बातें हैं कि कन्हैया के यहाँ आपने कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी जुड़वाई, तो दोनों ही मतलब युवा हैं और काफी अच्छा से जब वो चल रहे थे, मगर दोनों काम करने वाले हैं भाई, हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, दोनों नेता पुत्र नहीं हैं, काम करने वाले हैं, काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं रविकांत भाई। हाँ। धन्यवाद आपका, हाँ। आपने खूब सहयोग दिया। हाँ। देखिए एगो बात बता देते हैं, जो आप सोच रहे हैं एकदम वही बात है, इसीलिए भेजा गया है कन्हैया। देखिए कन्हैया के यहाँ आने ही से लग रहा था कि गठबंधन दरकेगा, तो वही तो कह रहे हैं अभी शुरू हुआ है कि कोई अब बीच बीच में कांग्रेस की तरफ से आके बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर लालू जी लालू जी मिलेंगे, ये सब चलते रहेगा। मगर 20 साल दिया ना जी कांग्रेस ने आपको। हाँ। 2005 से 25 तक में क्या कर रहे थे आपने? क्या चलिए दिया? 10 साल तक आपने क्या दिया कांग्रेस को? वही बोल रहे हैं कि 20 साल में आप सत्ता में नहीं ला पाए। हाँ 15 में आया, मगर सबको पता है कि 15 में कैसे आया, कौन लीड कर रहा था, कौन नेतृत्व कर रहा था। हाँ। थोड़ा सा दाएं बाएं किए, नीतीश फट से बेरोजगार कर दिए। हाँ वो सब चलते रहता है। मगर 20 सालों से यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि एनडीए की सरकार यहाँ पे चली, ठीक है। अब बीच का ठीक है 5 साल आप इधर उधर कर सकते हैं, मगर फिर भी 20 साल नेतृत्व एक व्यक्ति के हाथ में रहा। क्यों रहा? वह एक परिवार का चेहरा देखकर, एक परिवार की नेतृत्व देखकर वो वोटिंग इधर करता रहा, चाहे उसके डर से करे या फिर उसके पक्ष में एम बाई समीकरण से करे, ठीक है। तो कन्हैया का एक और चीज है, मुस्लिम वोटर कन्हैया की सभा में ज्यादा आते हैं। गांधी मैदान में संविधान बचाओ यात्रा में लोगों ने देखा था, तो ये वहां पर दिखा। और 20 सालों से विपक्ष का नेतृत्व एक परिवार, एक पार्टी कर रही है और उसको चुनौती एक युवा देने आया है। ये साफ तौर पर ये है। कन्हैया इस बात को बोले ना बोले, कांग्रेस में कोई बोले ना बोले, राजद में कोई बोले ना बोले, लेकिन संदेश वही है। संदेश वही है कि ये सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी परिवर्तन का एक केंद्र बिंदु है कन्हैया। चलिए देखिए, यही चीज़ हम कह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा साफ कह रहे थे और साफ कह भी देते हैं कि एकदम जो आप सोच रहे हैं, विरोध करने वाले जो भी लोग हैं, जो आप सोच रहे हैं एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एकदम आपको मिर्ची लगाने के लिए ही कन्हैया को यहाँ उतारा गया मैदान में, और इतना ही मिर्ची लग रहा, मतलब 4 दिन में इतना मिर्ची लग गया आपको, तो अभी और थोड़ा सा जो है बर्फ का व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आगे अभी और मिर्ची आप लोगों को लगने वाला है। क्योंकि इतना बढ़िया योजना लेके यहाँ पे इतना बढ़िया खेला करने के लिए कांग्रेस का विचार में इतना बढ़िया खेला है कि अभी आप लोगों को और मिर्ची लगेगा। तो अभी कृष्ण और कन्हैया ही आए हैं, तब ये हाल है, ठीक है। बाकी अभी और भी धुरंधर को जो यहाँ मैदान में उतारा जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले, तब बहुत कस के मिर्ची लगेगा। और
कहीं ये ना हो जाए कि इतना ज़्यादा आप लोगों को मिर्ची लग जाए कि आप लोगों को विधानसभा चुनाव भी अकेले अकेले लड़ना पड़ सकता है। इतना भी मिर्ची आप लोगों को लग सकता आप है। जैसे इसलिए रहेंगे तो लगे ही रहेंगे मिर्ची। इसलिए हाँ, बाकी तो थोड़ा बहुत हम लोग भी है ये हैं, जो तनी मनी कम रहेगा तो हम लोग भी मिर्ची आपको लगा दिया करेंगे। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।